आशीष और गीता की शादी को कुछ ही समय हुआ था। आशीष की नौकरी के चलते उसका ट्रांसफर दिल्ली हो गया था। गीता 5 महीने गर्भवती थी। वह ज्यादा कामकाज करने में असमर्थ थी। अरे अरे जान, तुम इतनी भारी बक्सा अकेले क्यों उठा रही हो? अपनी नहीं तो कम से कम होने वाली बच्ची की तो ख्याल करो। अजी, अब मैं काम नहीं करूंगी तो फिर और कौन करेगा? नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो काम तो ज्यादा होगा ही। नहीं नहीं जान, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम काम करती हो। मैं जल्द से जल्द एक नौकरानी का इंतजाम करता हूँ जो तुम्हारी ख्याल रखेगा और साथ ही साथ घर का भी। हाँ, ये सही रहेगा। चलिए अब जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए, मैं आपका नाश्ता बना देती हूँ। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, जरा इधर तो आओ पहले। अगले दिन सुबह 9 बजे दरवाजे की घंटी बजती है और गीता दरवाजा खोलती है। मेम साहब, मैं चंपा। साहब ने मुझे बुलाया है घर में काम करने के लिए। अच्छा हाँ, आशीष ने तुम्हें बुलाया होगा काम करने के लिए। अंदर आ जाओ। चंपा दिखने में बाकी नौकरानियों की तरह नहीं थी। वे काफी सुंदर थी। सुडल शरीर, गोरा रंग, लंबे बाल देखकर आशीष को आकर्षण महसूस होता है। अरे कहाँ खो गए आप? कुछ बोलोगे कि नहीं? हाँ हाँ जरूर। देखो चंपा, अब से इस घर का ख्याल तुम रखोगी और मेरी बीवी सिर्फ आराम करेगी और अपना और हमारा होने वाली बच्ची की ख्याल रखेगी। जी साहब, मैं इस घर के साथ साथ आपका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। गीता को ये सुनकर थोड़ा अटपटा लगता है पर वे नजरअंदाज कर देती है। अगले दिन गीता नहाने गई हुई होती है। तभी मौका देखकर चंपा कमरे में सफाई करने आ जाती है। आशीष कमरे में अकेला बैठा होता है। तभी आउच! हाय राम! ओहो, लग गई ना। रुको, मैं मदद करता हूँ। आशीष चंपा के करीब आता है और चंपा उसके ऊपर गिरने का नाटक करती है। दोनों करीब आ जाते हैं। आशीष उस पल की गर्माहट में आकर अपनी होश खो बैठता है। अगले दिन, आशीष बेबी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना? ये किसने बोल दिया तुम्हें? मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, क्या सच में? तो मेरे लिए एक डायमंड की रिंग कब ला रहे हैं आप? अरे इसमें क्या लाना, मैं अभी दे देता हूँ। आशीष गीता के डायमंड की रिंग तभी चंपा को निकलकर दे देता है। धीरे धीरे चंपा आशीष को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लेती है और दिन पे दिन नए नए डिमांड्स रखती है। वहीं गीता इन सभी बातों से अनजान थी। एक रात गीता अपने कमरे में सोई हुई होती है। तभी उसकी अचानक आंख खुल जाती है। आशीष कहाँ गए? इतनी रात गई, बिना बताए कहाँ गायब हो गई ये? गीता आशीष को घर में ढूंढती है और ढूंढते ढूंढते किचन तक पहुंच जाती है। गीता जब देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आशीष ने चंपा को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था और वे दोनों रोमांस कर रहे थे। आई एम सो लकी चंपा कि तुम मेरी लाइफ में आई। ये तो मेरे भाग्य खुल गए जो आप मुझे वक्त रहते मिल गए। हाँ जान, बस एक गीता नाम की प्रॉब्लम मेरी लाइफ से एक बार निकल जाए फिर तो हमारी ऐसी ऐसे। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बस दिन भर बेड पर आराम करती रहती है। मेरी बस चले उसे और उसकी होने वाली बच्ची को इस धरती से उठा दूं। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम का। हम कब तक यूं ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे? ये सब बातें सुनकर और देखकर गीता की होश उड़ जाती है। उसके हाथ में लगा फोन गिर जाता है। आशीष और चंपा को भी मालूम चल जाता है कि उनकी पोल अब खुल चुकी है। ओह, तो मैडम ने सब सुन लिया। अब जब सब सुन लिया और देख लिया तो अपनी बोरिया बिस्तर पैक कर और निकल जाए इस घर से। बेशर्म कहेंगी, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तुझे एक बार भी ख्याल नहीं आया कि जिस आदमी पर तू डोरे डाल रही है वही किसी का पति और होने वाला पिता है? इंसानियत का वाट किसी और को पढ़ाना मैडम,
फिलहाल इस घर से अभी के अभी निकल जाओ, वरना कल का सूरज देख नहीं पाएगी तू। ओह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये मेरा घर है और ये शख्स मेरा पति, और तू मेरी नजरों से दूर हो जा, इससे पहले कि मैं अपना आप खो दूं और पुलिस को यहाँ बुला दूं। ये सब सुनकर चंपा गुस्से में आग बबूला हो जाती है और पास में रखे कांच की बॉटल गीता के सर पर मार देती है। गीता खून में लथपथ हो जाती है और यह देख आशीष डर से कांपने लगता है। ये तुम पागल लड़की, ये क्या कर डाला तुमने? अब क्या होगा हमारा? चंपा गीता के मुंह पर हाथ लगा कर देखती है कि वे जिंदा है या नहीं। ये तो जिंदा है अभी। अगर इसने हमारे बारे में किसी को भी खबर दी तो हम दोनों जेल में जाएंगे। तो अब हमें इसे जान से मारना होगा और इसकी लाश ठिकाने लगानी होगी। आशीष भी डर कर चंपा की बातों में आ जाता है। चंपा किचन से चाकू उठाती है और जैसे ही फिर वार करने ही वाली होती है कि तभी वहां पुलिस आ जाती है और हवा में फायरिंग करती है। चंपा के हाथ से चाकू गिर जाता है। हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को और डाल दो हवालात में। लेकिन पुलिस को खबर किसने दी? मैंने बुलाया पुलिस को। शक तो मुझे पहले ही दिन हो गया था तुम पर, लेकिन आज सब अपनी आंखों से देख लिया। मैंने पहले ही पुलिस को खबर दे दी थी जब मैंने तुम दोनों को एक साथ किचन में देखा। आशीष, मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि तुम भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। देर से ही सही, पर मेरी आंखें तो खुली। मैं अपने बच्चे पर तुम्हारा परछावा भी मैं पड़ने नहीं दूंगी। तुम पति और पिता दोनों के नाम पे ही कलंक हो। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इन दोनों को और डाल दो जेल में। ये उसी के लायक है।